दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है तो एक बार मुझे थम्स अप करें हसमुख भाई। थैंक यू सो मच। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दिवाली की शुरुआत हो चुकी है धनतेरस से। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दिवाली के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ सेटिंग का चक्कर हो रहा है। ये बहुत सारी सेटिंग एक साथ करनी पड़ती है तो ऐसा हो जाता है। तो हम दिवाली की शुरुआत, और जो लोग अभी आपके साथ नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों को जोड़ लें, उन लोगों को बुला लें। और हम जिससे आज जो हम दिवाली के बारे में बात करना चाहते हैं इस दीपावली के, और आज की जो बात है इसका टॉपिक कुछ अलग है। आज का टॉपिक है मेरे राम और मैं। आज की बात हम कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं। मेरे राम और मैं आज का टॉपिक है। दिवाली का समय है। क्यों हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली का पर्पस क्या है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली का रीजन क्या है, दिवाली पे हमें अपनी जिंदगी में क्या होना चाहिए, मुझ में और मेरे राम में क्या फर्क है, क्या राम ही थे आज जो करना चाहिए। तो ये बात ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना ये सिख की है, ना ईसाई की है, किसी धर्म विशेष की नहीं है। ये सिर्फ इंसान की और देवता की बात है। तो मेरे राम और मैं आज का टॉपिक है जिसमें मैं आपके साथ रहूंगा 1 घंटा। तो इस 1 घंटे में मैं बात करने वाले हैं हम कि कैसे श्री राम के साथ क्या हुआ, ये क्यों मनाया गया, कैसे, क्या कारण था इसका, और हुआ क्या। दिवाली शुरुआत हो चुकी है, आज धनतेरस है, और दिवाली पर दो खास बातें हैं। दिवाली पर एक तो प्रभु श्री राम आज लौटे थे अयोध्या, और दूसरा भगवान महावीर आज मोक्ष पधारे थे। दोनों में बड़ा फर्क है। राम जब आए उसे लगभग 7,000 साल हो गए, 7,000 ईयर, 7,000 साल। और भगवान महावीर को मोक्ष पधारे हो गए लगभग 2600 साल, 2600। एक और घटना मिलती है कि ये जो सिख धर्म है उसमें स्वर्ण काल, जो स्वर्ण मंदिर है उसका शिलान्यास भी आज के दिन हुआ। जो गुरु हैं अमर अमर गुरु अमर साहिब, नाम कुछ आगे पीछे हो सकता है मेरा, उनसे भी एक घटना जुड़ी हुई है। और एक घटना जुड़ी हुई है ग्वालियर का जो पहाड़ था, वहां पर एक साथ सिख गुरुओं को बंदी बनाया था, तो उनको छोड़ा था। तो वो भी बंधन मुक्त दिवस के रूप में हमारे सिख भाई आज मनाते हैं। उसे कहते हैं कि सिख हरगोविंद जी को ग्वालियर के किले में 52 राजाओं को एक साथ मुक्त किया था, गुरु हरगोविंद जी। इसलिए वे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दो बातें बहुत भारी हैं जो हो गई हैं, राम का अयोध्या में लौटना और भगवान महावीर का मोक्ष में पधारना। आज हम ये मान रहे हैं कि आज दिवाली है, और आज क्योंकि परसों जब दिवाली का दिन होगा, अमावस्या का दिन होगा, तब हमें बात करने का समय नहीं होगा आपस में, तो हम बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आज बात कर रहे हैं। तो हम आज मान रहे हैं कि आज दिवाली है। जरा आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ, जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ वहाँ चलते चले जाएं, बिल्कुल विजुलाइजेशन करें जो मैं कर रहा हूँ। हम 7,000 साल पहले पहुंच गए हैं। हम 7,000 साल पहले पहुंच गए हैं, और आज वो दिन है जब प्रभु राम 14 साल बाद लौट रहे हैं। एक खबर तो 20 दिन पहले आ गई थी। खबर 20 दिन पहले आ गई थी कि रावण का वध हो गया है। दशहरे के रूप में हमने उसे मनाया, और प्रभु राम वहां से चल पड़े, और अब वो पहुंच जाएंगे अयोध्या। तो खबर ये पहुंची थी कि लगभग 20 दिन में, कुछ लोग कहते हैं 18 दिन में पहुंचे, कुछ कहते हैं 20 दिन में पहुंचे। अब जब भी पहुंचे 18-20, हमने 20 दिन माना। तो आज 20 दिन बाद आज श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, और हम सब अयोध्या के वासी हैं।
हम अयोध्या में रहने वाले बाकी हैं, हम अयोध्या में रह रहे हैं और अभी खबर आ गई है कि श्री राम पधार रहे हैं। वो जो खुशी का माहौल है आज, क्या क्या हो रहा है। लोगों ने अपने राजा के स्वागत की तैयारियां कर रखी हैं, दिए जला रहे हैं, लोग रोशनी कर रहे हैं। बिजली तो थी नहीं, तो सारी रोशनी तो दिए से होती थी। रंगोलियां बना रहे हैं, घर पर बंधन बार टांग दी है, कुंवारियां नाच गान कर रहे हैं। सोने के कलशों से, ये रामायण में पंक्ति आती है कि सोने के कलशों से पताका फहराई है लोगों ने अपने घरों की छत पर। और आज खुशी का माहौल है। आज बच्चे पढ़ने भी नहीं गए स्कूल, गुरुकुल से भी लौट आए हैं, लोग काम पे भी नहीं गए हैं, आज लोग प्लान दिखाने भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि आज तो मेरे राजा लौट रहे हैं, आज तो मेरे राजा आ रहे हैं। और वो राजा जो 14 साल पहले चले गए थे, और ये अयोध्या नगरी बिल्कुल भी अनाथ सी हो गई थी। क्यों? क्योंकि भरत ने तो राज संभाला ही नहीं, और भरत ने तो प्रभु राम की जो खड़ाऊ प्रभु राम की खड़ाऊ उस गद्दी पर रख दी और कहा कि मैं तो नहीं बैठ सकता हूं इस जगह। तो ये पूरी अयोध्या तो अनाथ महसूस कर रही थी। आज हमारे राजा आज लौट रहे हैं, मेरे राजा आ गए हैं, और आज के बाद ये अयोध्या नगरी अनाथ नहीं रहेगी। तो कितनी खुशी का दिन है, कितनी प्रसन्नता का दिन है। आज वे राम अपनी सीता के साथ आ रहे हैं, महल सज गया है, खुशी का की कोई पार नहीं है, और हम अयोध्या के रहने वाले अयोध्यावासी हैं। मैं अपने घर पर खड़ा हूं और वहां से राम चले आ रहे हैं। आगे आगे राम है, उनके बगल में सीता खड़ी हैं। मैं अपने घर की देहरी पे खड़ा हुआ हूं, पीछे पीछे लक्ष्मण है, और बिल्कुल बनवासी कपड़ों में, कोई गेहुआ कलर का उनका धोती है, वही उनका चादर है, और सीता माँ की भी गेहुआ कलर की वो साड़ी है, केसरिया कलर की, और राम भी बिल्कुल धनुष बाण लगाए हुए, और पीछे लक्ष्मण भी उन्हीं वस्त्रों में पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और मेरे घर के पास से प्रभु राम निकल रहे हैं, और मैं उनकी चरण वंदना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर का रूप है, मुझे पता है कि ईश्वर बनने वाले हैं, मुझे पता है कि मेरे राजा हैं, मुझे पता है कि नैतिकता से भरपूर हैं, मुझे पता है कि अपने सिद्धांतों से परिपूर्ण हैं। और उनके पीछे पीछे पूरी जनता राम की जय जयकार के नारे लगाते हुए आ रही है। ये मेरे राम हैं। मुझे पता है कि मेरे राम को रावण का वध करने की कतई खुशी नहीं है। वो तो अपनी पत्नी सीता को छुड़ाना चाहते थे। उन्हें क्यों वध करना था? उन्हें वध नहीं करना था, लेकिन रावण का वध हो गया, क्योंकि रावण उसके बिना मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत कहा, हनुमान को भेजा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि जाओ बात करके आओ रावण से। रावण की समझ में नहीं आया, लेकिन नैतिकता के कारण, इथिकल थी, सच्चाई थी, तो रावण का खुद भाई राम के पास आ गया और कहा कि मैं आपको रास्ता बताता हूं, तभी आप रावण से अपनी पत्नी को छुड़ा पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। मैं कुछ कुछ बीच में सिद्धांतों की बात करता रहूंगा इस कहानी के साथ साथ। में जीवन में मैंने कहा मेरे राम और मैं कहां खड़ा हूं, मेरे राम कहां खड़े। अगर मैं राम को अपना मानता हूं, अगर मैं मानता हूं कि राम मेरे हैं, अगर मैं मानता हूं कि मैं राम का भगत हूं, अगर मैं मानता हूं कि मैं राम मेरे अपने हैं, मैं श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करता हूं, मेरे भगवान हैं, तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि वो मेरे आदर्श हैं, और मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि जब वो मेरे आदर्श हैं तो मैं कहां खड़ा हूं, मेरे राम कहां खड़े हैं। नहीं तो फिर आदर्श कैसे?
नहीं तो मेरे में उनमें फिर फर्क कैसा? तो मैं पूछता हूं कि बेसिकल थे, वे बिल्कुल नैतिकता उनमें भरी थी, कूट कूट कर, सिद्धांत में कूट कूट कर भरे थे। तो सगा रावण का भाई विभीषण भी उनके पास आ गया इस बात के लिए कि मैं तुम्हें बताता हूं कि रास्ता कैसा होगा और कैसे छुड़ा सकते हो। जब आप अपनी सच्चाई पर होते हैं, जब आप बिल्कुल अपने सिद्धांतों पर टिके होते हैं, तो कायनात भी आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। सच बात है कि अगर विभीषण नहीं होते तो शायद रावण का ये काम होना मुश्किल होता। बिल्कुल सच बात है। तो विभीषण आए कहां से कल्पेश भाई? आकाश कहां से आए विभीषण? आप अपनी नैतिकता पर टिके रहे, आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहे, तो सामने वाले का भाई भी आपकी मदद करने के लिए आ गया कि मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये काम। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि राम को रावण का वध नहीं करना था। राम नहीं चाहते थे कि रावण का वध हो, लेकिन इसका कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो मुद्दा इस बात का है कि दुर्भाग्य इस बात का है कि राम का फोकस रावण को का वध करना नहीं था, लेकिन 7,000 सालों से हमारा फोकस एक ही हो गया है कि रावण का वध कर लो, और हम दशहरा पे बेचारे रावण को मारते रहते हैं। हम जिनके लिए रावण को मार रहे हैं उनका तो फोकस नहीं था रावण को मारना, वे अपनी सीता को लेके आना चाहते थे, और हम उस रावण को ही मारे जा रहे हैं। हम रोज फटाके चलाए जा रहे हैं, हम हर दशहरे पे रावण को मार रहे हैं। रावण का इतना मजबूत हो गया, रावण का इतना पक्का हो गया कि 7,000 साल से हर साल रावण को हम मारते चले जा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मर रहा है। नहीं, रावण तो मर चुका, हमारा फोकस गलत हो गया है। क्यों? हमें रावण को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रावण को डिफोकस नहीं करना चाहिए, हमें रावण को भूल नहीं जाना चाहिए। हम रोज रावण को याद करते हैं, हम उन बुराइयों को याद करते हैं। नहीं नहीं, बुराइयां तो इसलिए याद करते हैं जिससे वो खत्म हो जाए। खत्म नहीं हो जाए, तुम हर साल याद करते हो, वे खत्म नहीं होती, वे जिंदा हो जाती हैं। वे खत्म नहीं होती, वे जिंदा हो जाती हैं। आज श्री राम लौट आए हैं। रावण दुखी हैं, राम दुखी हैं। राम इस बात के लिए दुखी हैं कि रावण का वध हो गया, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट दिखाई देते हैं कि ये तो उसकी मृत्यु का काल आ गया था, मैं तो उसमें निमित्त बना, मेरे करने से होने वाला नहीं था। मैं कौन? उसकी आयु उतनी थी, और जब उसकी आयु इतनी थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। राम आज अयोध्या में आए हैं, अयोध्या सज रही है, लोग उनके सम्मिशन में हैं, लोग उनको समर्पित कर चुके हैं अपने आप को। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा प्रश्न यहां पर है। अब विवेक 7,000 साल हो गए हैं, 7,000 ईयर्स, और आज भी हम राम को याद कर रहे हैं, आज भी हम राम को के गीत गा रहे हैं, आज भी राम पर जितना साहित्य लिखा गया उतना दुनिया में किसी और के ऊपर साहित्य नहीं लिखा गया। आज भी हम दिवाली सबसे बड़ा त्योहार राम के नाम पर और महावीर के निर्वाण के नाम पर मना रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या कर दिया था राम ने जो 7,000 साल तक हम उनके लिए याद कर रहे हैं? मैं इस बात को कहीं और लैंड करूंगा आपके साथ। और क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारे मरने के 30 दिन बाद लोग हमें याद कर पाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं आकाश कि राम को जिस वक्त दशरथ ने बुलाया 14 साल पहले, चलो फ्लैशबैक में चलेगी मेरी स्टोरी। अभी तो मैं क्या कर रहा था कि आज मैं आपको लेकर आया था, आज मैं आपको तैयार किया मैंने कि राम के स्वागत में खड़े हैं, हम अयोध्या में हैं, हम रहने वाले अयोध्या के। यहीं पर 14 साल पीछे चलो, जब दशरथ ने बुलाया राम को भारी बन से कहा कि राम तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा, कल सुबह जिसका राज्याभिषेक है, मां कौशल्या बहुत प्रसन्न है। फिर आज फिर दोबारा पूरा महल सजा हुआ है, क्योंकि कल सुबह तो राम का राज्याभिषेक है। राम बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, और सब राम से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और कल सुबह कल्पना करो, कल सुबह 8 बजे राम का राज्याभिषेक होना है, और बिल्कुल सखियां यहां से वहां दौड़ रही थी, गाने चल रहे थे, मृदंग बज रहा था, शहनाई बज रही थी,
पूरा महल अयोध्या नगरी सज गई थी, जैसी आज सजी है उससे कहीं ज्यादा 14 साल पहले सजी थी। और रात को 8 बजे, ठीक 12 घंटे पहले दशरथ ने राम को बुलाया। जब सखी उनके पास पहुंची कि आपको पिताश्री बुला रहे हैं, तो राम ने सोचा कि क्या हो गया, अभी तो मैं कुछ समय पहले उनसे मिल के आया था और सुबह की तैयारियां तो चल रही हैं, इवेंट मैनेजर लगे पड़े हैं, प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, ड्राई रन भी हो चुका है, अब मुझे दशरथ ने क्यों बुलाया? लेकिन पिता ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। और राम चल दिए। आप दशरथ की कुर्सी पे जरा बैठ के सोचो कि एक बाप कितने भारी मन से अपने बेटे से कैसे क्या कहेगा, क्योंकि जिस बेटे का सुबह राज्याभिषेक होना है। दशरथ की घिग्गी बन गई, दशरथ के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बोलना तो है। और राम कहते हैं कि पिताजी बोलिए, और दशरथ कहते हैं कि बेटा कल तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। तो राम कहते हैं ठीक है, इतना ही नहीं बेटा, तुझे 14 साल के लिए घर छोड़ के वन में जाना पड़ेगा। कल्पना करो कि हमारे पिता अगर हमसे कहें और सुबह में राज्याभिषेक होना हो तो हम क्या करते हैं? बात यहां से शुरू होती है। अनूप, क्या रिएक्शन होता मेरा? दीपक, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? तुम राम हो, दशरथ तुमसे कह रहे हैं सुबह तुम्हारा अभिषेक होना है, राज्याभिषेक होना है। अब दशरथ ने तुमसे कहा तो तुम क्या कहोगे बताओ? पहला पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला रिएक्शन क्या होगा? लाइफ इज ऑल अबाउट रिएक्शन। जो परिस्थिति घट रही है उस परिस्थिति में हमारा रिएक्शन क्या होता है, यही तो जिंदगी है। अगर मेरे साथ ऐसा होता के सिंह, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है बताओ? सोचें आप लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं जो मेरे सामने मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, हजारों लोग, मैं उनसे कह रहा हूं, आप बताओ पहला रिएक्शन क्या होता अगर मैं राम की जगह खड़ा होता और दशरथ मेरे पिता की जगह होते और वही कहते? तो हम छूटते क्या कहते हैं? ये कैसे हो सकता है? हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, कल तो मैंने सब लोगों को बुला लिया है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये क्या पागलपन है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ऐसा है? हमें कहते हैं कि नहीं, ये हो नहीं सकता, मैं लड़ूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं फाइट करूंगा। होंगे आप मेरे पिता, पर राज्याभिषेक तो मेरा होगा, क्योंकि अधिकार तो मेरा है, इस गद्दी पे तो मैं बैठूंगा, कोई और नहीं बैठ सकता। अन्याय हो रहा है मेरे साथ। हम ये सब बातें करते कि नहीं? मैं अप्रोच लगाऊंगा किसी एमएलए की, किसी मंत्री की, मैं जनता को इकट्ठा करूंगा, पेंशन पे बैठ जाऊंगा, सब अलग अलग करते। मैं अमर अनशन करूंगा, मैं जनता को इकट्ठा करके फिर आम आदमी पार्टी बनाऊंगा, एक आदमी और एक एक, एक जनता और इकट्ठी करूंगा, हाय हाय के नारे लगाऊंगा, दशरथ हाय हाय। हम ये नहीं करते? सोचो जरा, एनालाइज करो, मेरे राम और मैं कहां खड़ा हूं, मेरे राम कहां खड़े हैं, अगर मैं अपने राम को अपना मानता हूं तो। और राम ने क्या किया हसमुख भाई? कि जो आज्ञा पिताश्री। तेरी माँ केकई को मैंने कुछ वचन दिए थे और केकई ने ये वर मांग लिया, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। मैंने वचन दिया है तो मैं वचन से फिर नहीं सकता, और तेरी माँ केकई ने ये मुझसे मांग लिया। क्या कहा राम ने? जो आज्ञा।
रूल एक्सेप्ट एज इट इज, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ विवेक, एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये तो होना ही था। जैसी गति हो, ये सब याद करना, मैं सारे सिद्धांत तो वो बोलता रहूंगा इस पूरी कहानी के साथ साथ। जैसी गति होना निश्चित थी तो मति बिल्कुल वैसी चली। ये तो निश्चित था कि मुझे 14 साल के लिए वन में जाना है, तो कैकेयी की मति ऐसी चली कि आज मैं दशरथ से ये वर मांग लूं कि मेरे बेटे भरत को तुम राजगद्दी दे दो, राम को मत दो। नक्की तो ये था 14 साल के लिए वन में जाना, तो कैकेयी ने मांग लिया। तो कैकेयी की मति ऐसी चली कि आज मांग लेते हैं। तो दोष किसका है? राम दोष किसको दें? दशरथ को दें? राम दोष किसको दें? कैकेयी को दें? कि राम ने नहीं, राम ने जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज, कि इसको बिल्कुल स्वीकार कर लो जैसा है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, गलती किसी की नहीं है। कैकेयी को दोष देते, हम होते तो कैकेयी को गालियां देते, हम देते तो फेसबुक पे डाल देते, तुरंत स्टेटस अपडेट कर देते कैकेयी कैसी माँ है, लोगों को इन्वॉल्व करते कि अच्छी है तो हाँ करो, बुरी है तो ना करो। कैकेयी की फोटो डाल देते फेसबुक पे डाल के, ट्विटर पे डाल देते, इंस्टाग्राम पे डाल देते। लेकिन कैकेयी ने क्या गलत काम किया? मंजूषा जी, कौन सी माँ ऐसी है धरती पर जो नहीं चाहती कि मेरा बेटा राजकुमार बने? कैकेयी ने क्या गलत किया? कैकेयी ने यही तो चाहा कि मेरा बेटा राजकुमार बने, क्योंकि वो जानती थी कि अगर राम राजकुमार बन गए तो मेरा बेटे का नंबर तो कभी लगने ही वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो लव कुछ बनेंगे, उनका बच्चा बनेगा, तो मेरे बच्चे का नंबर तो खत्म हो गया। तो गलती की कौन सी माँ ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा राजकुमार बने? तो माँ के एंगल से तो कैकेयी ने गलत काम नहीं किया, लेकिन चूंकि हम तो राम के पक्ष में खड़े हैं ना, हम तो राम की पार्टी के लोग हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, राम ने तो बिल्कुल, कैकेयी ने गलत किया। हम बीजेपी में हैं तो हमें लगता है कि पेट्रोल बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम तो राम की पार्टी में खड़े हैं, तो हमको लगता है कि कैकेयी ने बिल्कुल गलत किया और राम ने सही किया। अरे कैकेयी माँ के नाते कैकेयी ने क्या गलत काम किया? वो अपने बेटे को चाहती थी, लेकिन हमने कैकेयी को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि 7000 सालों में आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम, अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। मातृत्व प्रेम का उत्कृष्ट नमूना है कैकेयी। मैं जिस एंगल से कहना चाहता हूं उस एंगल से समझने की कोशिश करना पूनम। मातृत्व स्नेह का, मातृत्व प्रेम का उत्कृष्ट नमूना है कैकेयी, जिसने अपने बच्चों को राजगद्दी दिलाने के लिए जो कर सकती थी वो प्रयत्न किया। लेकिन राम ने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। अगर राम वैसा सोचते, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनो, कि राम अगर वैसा सोचते जैसा हम सोचते हैं और फाइट करते, तो क्या 14 साल बाद जब राम लौट रहे थे तब अयोध्या में उनका स्वागत ऐसा होता? आई रिपीट, मेरी बात समझ में आ रही है विवेक? मैं क्या कहना चाहता हूं? दासू, तुम पुरुषोत्तम समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा समझो हिंदी। क्या कि राम अगर वैसा बिहेव करते जैसा बिहेव मैं करता 14 साल पहले, तो 14 साल बाद क्या राम का स्वागत ऐसे होता जैसा आज हो रहा है? नहीं होता। तो क्या होता? दो पार्टी बन जाती, एक राम की और एक बेराम की। एक राम के लिए खड़े होते, एक दूसरे बिना राम के लिए खड़े होते, और आज पूरा अयोध्या राम के स्वागत में बिछ रहा है। और उससे आगे की बात, अगर राम ऐसा करते जैसा मैं करता, तो क्या 7000 साल बाद भी हम राम का नाम ले रहे होते और राम के गीत गा रहे होते? क्या राम ने वही किया होता जो हम करते? तो इसका मतलब क्या है? हुज राइट हुज रॉन्ग? राम इसलिए सच नहीं है, सही नहीं है क्योंकि राम भगवान है।
राम इसलिए सही हैं क्योंकि 7,000 साल बाद भी राम को याद किया जा रहा है, उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यूज, उनकी सोच, उनके उस थॉट प्रोसेस, उनके एक्सेप्ट एज उस सिद्धांत को लेकर। तो मैं अगर राम का अनुयायी अपने आप को मानता हूँ, राम मेरे आदर्श हैं और मैं मानता हूँ कि राम मेरे आदर्श हैं, तो क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए जो राम ने किया, या मुझे वो करना चाहिए जो एक सामान्य आदमी, फुटपाथ का आदमी करता है? मैं फुटपाथ के आदमी को डिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य आदमी की बात, सामान्य सोच की बात कह रहा हूं। वो करना चाहिए। राम को मुझे अगर मेरे आचरण में लेकर आना है तो मुझे जो राम ने किया मुझे वो करना चाहिए, या मुझे वो करना चाहिए जैसा मैं हूं? सवाल अकेली परिस्थिति को एक्सेप्ट करने का नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये थी सबमिशन। राम ने सबमिट कर दिया अपने पिता को। राम ने, अच्छा मैं होता राम की जगह तो क्या करता? हम राम की जगह होते तो क्या करते? यार आपका दिमाग खराब हो गया था क्या पापा? राम के पापा ही तो थे दशरथ। क्यों सिद्धार्थ? जैसे तेरे पापा योगेंद्र जी हैं, वैसे तो राम के पापा थे ना सिद्धार्थ। तो हम होते अगर राम की जगह तो हम क्या कहते? अरे यार पापा का दिमाग खराब हो गया था क्या? आपको केकई माँ को ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हम पापा से ही कहते कि दिमाग खराब हो गया था पापा। और कहती थी यार मना कर दो, नहीं करी, मना कर दो, नहीं कहा था। कौन सा सबूत है? कौन सा लिखा हुआ है? कौन सी फोन की रिकॉर्डिंग है? हम पापा को समझाते ना, कौन सी फोन की रिकॉर्डिंग है क्या? आपने कहा था उस सबूत है तो छोड़, तो नहीं कहा हमने। लेकिन राम सबमिशन में थे अपने पिता के। पिता को समझाने नहीं गए। उन्होंने कहा ना नहीं पिता, पापा आपने, पिताश्री आपने अगर माँ केकई को ये वचन दिया है तो आपको उनके वचन की पालना करना आपका कर्तव्य है, और मैं आपका पुत्र होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बनती है और ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपके वचनों की रक्षा करूं और उसकी पूर्ति के लिए जो करना हो मैं करूं। दशरथ तो चले गए इसी दौरान। क्यों आज राम को 7,000 साल बाद याद किया जा रहा है और आज भी दिवाली की रोशनी की जा रही है? क्योंकि आज के दिन राम लौटे थे। ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि रावण को उन्होंने मारा था। मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूं, मारा तो ऐसा कईयों ने कईयों को है। वो रावण वो राम का कोई वरिष्ठपना नहीं था। वो राम की सेना थी, वो हनुमान की सेना थी, वो विभीषण की नीतियां थी। बाली और सुग्रीव थे, राम अकेले नहीं थे, रावण साथ में थे। वो टीम वर्क था, तब जाके रावण जैसा निपटा। नहीं, राम की खास बात क्या थी? मैं उस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं। राम की खास बात ये थी, 14 साल पहले उन्होंने कह दिया ठीक है। 14 साल बाद जो स्वागत हुआ वो नहीं, उसके बाद 7,000 साल तक आज तक चलता जा रहा है। मैं उसकी बात कह रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि वो अपने पिता के सबमिशन में थे कि पिता आपने जो कह दिया मुझे वो स्वीकार है। बहस नहीं की, झटका नहीं लगाया, उन्होंने घुमताड़े नहीं लगाए, कैलकुलेशन नहीं की, मैनिपुलेशन नहीं की। और चल पड़े। सबमिशन का उत्कृष्ट उदाहरण तो ये है कि राम को अकेले को जाना था और सीता भी चल पड़ी। क्यों? मैं पत्नियों से कहना चाहता हूं, है वो सबमिशन? इस पत्नी चल पड़ी सीता कि मैं क्या करूंगी आपके बिना यहां पर, कि तुम तक परेशान हो जाओगी जंगल में। कोई बात नहीं, यहां परेशान होंगे तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी, पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलूंगी। अगर पत्नी को तकलीफ हो जाए तो क्या पति इस तैयारी में है कि उस पत्नी का संकट मैं लेने को तैयार हूं, और पत्नी को संकट आ जाए तो पत्नियां क्या इस तैयारी में है कि वे उनका संकट लेने को तैयार हैं? जब हम होते तो क्या कहते, ठीक है यार दिस इज योर प्रॉब्लम, अभी अभी शादी हुए कितने से दिन हुए हैं, 2-3 साल तो हुए हैं, तुम जाओ, 14 साल में कोई जिंदगी की सत्यानाश हो जाएगी, मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेती हूँ। और तलाक के पेपर रखे, इसमें साइन कर जाओ। क्या मकरंद है?
हम राम को अपना आदर्श मान रहे हैं, तो राम के सामने जो परिस्थिति हुई वो परिस्थिति तो हमारे सामने भी रोज आती है। तो जैसे राम ने रिएक्ट किया, क्या मैं वैसे रिएक्ट कर रहा हूं? कि नहीं साहब, वो तब मौका नहीं था सीता को तलाक देने का, तब प्रोसीजर नहीं था, नहीं तो सीता भी तलाक दे देती। तो अच्छा यार, तब प्रोसीजर नहीं था, अब आ जाएगा प्रोसीजर है और आ जाएगा व्यवस्था है, तो तलाक देने के लिए नहीं है, एक दूसरे के सबमिशन में रहने के लिए और प्यार लुटाने के लिए है। सवाल इस बात का नहीं है कि अकेली सीता चल पड़ी और राम के साथ, और भाई ने भी कहा, कैसे हो सकता है? हम होते तो कहते हैं यार मेरा कैरियर तुम्हारा कैरियर तो निपट ही गया, अब मेरा कैरियर में भी आग लगा दूंगा मैं राम। मेरा तुम्हारा कैरियर तो हो ही गया, 14 साल बाद तो तुम बूढ़े होके लौटोगे, तो मैं अपने कैरियर को भी निपटा दूं। किसी ने एनालिसिस नहीं किया, न सीता ने किया, न लक्ष्मण ने किया। हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं परिस्थितियों का, इससे ज्यादा पैरालिसिस में आ जाते हैं, इसलिए पैरालिसिस हो जाता है। और भरत ने, कोई बात नहीं मेरी माँ ने कहा, कोई बात नहीं मेरे पिता ने वचन दिया। भरत राम को, भरत केकई को समझाने नहीं गए, भरत ने दशरथ को नहीं समझाया, भरत ने सिर्फ राम को समझाया। और कोई नहीं समझा तो जाके राम की खड़ाऊ रख दी कि मैं नहीं करूंगा, ये खड़ाऊ तुम राज करेंगी। और हम अगर भरत की जगह होते तो, हाँ, कि चल भाई राम मेरी क्या गलती थी, मेरी प्रॉब्लम क्या है यार, आप तो जा रहे हो और दशरथ ने कह दिया। हम ऊपर से बनने की कोशिश करते कि मैं तो चाहता हूं तुम जाओ मत, अंदर अंदर सोचते जल्दी सलटे तो मैं गद्दी पर बैठूं। इसे कहते हैं मायाचारी, इसे कहते हैं कुटिलता। तो राज किसने चलाया? राज तो भरत ने ही चलाया, लेकिन खड़ाऊ रखना सिंबॉलिक नहीं था। खड़ाऊ रखना मतलब कि राम की सोच के साथ भरत ने राज चलाया 14 साल। जब 14 साल भरत राम की सोच के साथ राज चला सकते हैं, तो क्या मैं अपना पूरी जिंदगी राम की सोच के जैसी बिता सकता हूं क्या? क्या हमारी जिंदगी राम की सोच के अनुसार नहीं बीत सकती है क्या? और राम की सोच क्या थी? क्या थी राम की सोच? एक्सेप्ट एज इट इज। तो क्या जब राम निकले होंगे, अब कल्पना करो 14 साल पहले, और सुबह सुबह, क्यों रात को तो निकल नहीं है, सुबह जहां राज्य सिचुएशन देखना, जहां राज्याभिषेक होना था और राज गद्दी पे उन्हें बैठना था, वो सेम टाइम वे उसी राजमहल से बाहर निकल गए। द सेम टाइम वे राजमहल से बाहर निकल गए। अभी तो पूरा अयोध्या सजा हुआ है, क्योंकि राज्याभिषेक होना था। अभी तो पूरा महल सजा हुआ है, क्योंकि राज्याभिषेक होना था। मेहमान भी आ गए हैं, रिश्तेदार, नातेदार, समधी, दोस्त, चचा, ताऊ, फूफा, मामा, मामी, अड़ोस पड़ोस के राज्य वाले, वे सारे राजा भी आ गए हैं कि अयोध्या के राजा तो राम बन रहे हैं। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसी कल्पना तो करो। कहाँ एक तरफ राजा बनने थे और उसी पर बनवासी बन गए, कहाँ एक तरफ तो उनको राज गद्दी पर बैठना था, उस तरफ बन की ओर चल पड़े। तो बहुत टेंशन में होंगे। किसी ने पूछा होगा, राम आप क्या हो रहा है? अरे बहुत टेंशन है यार, दिमाग खराब हो रहा है यार, आपने पता नहीं क्या कह दिया, केकई ने मुझे निकलवा दिया, मैं बहुत टेंशन में हूं। ऐसा कहा राम ने किसी से? क्यों सलीम, क्या कहा? किसी ने पूछा? हुई है वही जो राम रची राखा। करे, ये तो वही हुआ जो होने वाला था।
और होने वाला क्या था कि जो मेरे कर्म थे और वो कर्म जैसे मेरे उदय में आने वाले थे वैसे ही उदय में आए हैं। इसलिए मैंने सारी परिस्थितियों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अपने पिता के सबमिशन में हूं एंड आई एम टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट। मैं बिल्कुल टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट। मैं इस परिस्थिति को भी एंजॉय कर रहा हूं। मैं परिस्थितियों को बदलने वाला नहीं हूं, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने वाला हूं और उन परिस्थितियों को वैसे ही देखने और जानने वाला हूं जैसी परिस्थितियां हैं। मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं। मैं करता कौन हूं? अगर राम करता होते तो कर सकते थे कुछ भी कि नहीं मैं करता हूं ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। तो करता कौन थी? केकई थी क्या? ये केकई भी नहीं थी। ये तो राम का ऐसा ही भाग्य था, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म बांधे थे, ये ऐसी गति उनकी होनी निश्चित थी। तो केकई की मति ऐसी चली, भरत की मति ऐसी चली, दशरथ की मति ऐसी चली, सीता की मति ऐसी चली, लक्ष्मण की मति ऐसी चली कि नहीं यार वो सीता जी जाती नहीं ना तो ये रावण वाला लफड़ा नहीं होता और ये इतनी पंचायत नहीं होती। जाती कैसे नहीं? क्योंकि वहां रावण को मरना निश्चित था। इसलिए यहां से सीता की बुद्धि ऐसी चलना निश्चित थी कि मैं चलूंगी, क्योंकि मुझे तो जाना है। अगर मैं सीता नहीं जाती तो रावण कैसे मरता, और रावण का मरना तो नक्की था। तो सीता की बुद्धि चली ना कि मैं भी आपके साथ चलूंगी प्राणनाथ। हम परिस्थितियों को बदलने में लगे हैं, हम सिचुएशन को चेंज करने में लगे हैं। नहीं, सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, आप परिस्थिति नहीं बदल सकते। हम सिर्फ परिस्थितियों को जान सकते हैं और देख सकते हैं बस। तो उनको सिर्फ उनको जानते देखते रह सकते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट के साथ। जिन परिस्थितियों को राम नहीं बदल पाए उनको हम बदल देंगे। अगर राम बदलने वाले होते तो अपनी परिस्थिति को बदल देते कि नहीं महेश? राम तो बदल नहीं सकते परिस्थिति को, हम बदल सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, राम नहीं कर सकते थे। राम भगवान बने हैं, राम उसी भव से मोक्ष गए हैं। किस सोच के साथ, किस चिंतन के साथ उनने किसी परिस्थिति का विरोध नहीं किया, किसी परिस्थिति के विपरीत नहीं चले, उस परिस्थिति को स्वीकार किया, उसे एंजॉय किया, टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट किया और हर परिस्थिति को सिर्फ ये माना कि ऐसा होना निश्चित था, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं सिर्फ इसका जानने वाला हूं, मैं इसका करता नहीं हूं। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि आज 14 साल बाद जो राम के साथ जो व्यवहार अयोध्या में हो रहा है, ये क्या वैसे ही व्यवहार होता जब राम वैसा व्यवहार करते जैसा हम व्यवहार करते दशरथ के साथ और सिचुएशन के साथ? राम के साथ 14 साल बाद ऐसा व्यवहार इसलिए हो रहा है, राम को 7,000 साल बाद तक भी याद किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि राम की सोच और व्यवहार वैसा नहीं था जैसा आज हमारा है। वो कुछ और था, वो प्रभु राम जैसा था, वो एक देवता राम जैसा था, वो सोच वैसी थी, एक संत राम जैसा व्यवहार था, क्योंकि भगवान राम थे। और हम अगर उन्हें अपना अनुयायी मानते हैं तो उन सिद्धांतों को, उन नीतियों को, उस सदाचार को, उस व्यवहार को अपने जीवन में आज क्यों नहीं ला सकते हैं, जिससे कम से कम हमारे मरने के 3 दिन बाद तक तो लोग हमें याद रख सकें। हम वैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते हैं कि राम से कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन राम तो प्रसन्न थे, क्योंकि राम करता नहीं थे, ज्ञाता थे। इसे राम तो पसंद थे हर परिस्थिति में। जंगल जाना है, ठीक है, सहज थे, वे साक्षी भाव में थे कि 14 साल के लिए जाना है तो ठीक है। जितने एग्रेसिव लक्ष्मण थे, राम उतने शांत थे। तो हमारी सोच बिल्कुल राम जैसी हो जाए। दिवाली का मतलब
खुशियां बिखेरना कैसे हो गया? दिवाली का मतलब दीपोत्सव कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए हो गया, दिवाली का मायने खुशियां हो गया, दिवाली का मायना प्रसन्नता हो गया, दिवाली त्योहार बन गया। क्यों? क्यों बन गया? 14 साल पहले जो राम गए थे वे आज लौट आए हैं। देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इतने 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 हमारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए हम इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारी ईगो हर्ट होती है। और यार ऐसे कैसे कर दिया यार दशरथ ने, पापा ने ऐसे कैसे कर दिया कि चले जाओ। हम ये नहीं मानते हैं कि आपकी महानता परिस्थितियों से लड़ने में नहीं है, उन परिस्थितियों को एज इट इज स्वीकार करने में है। आपको भगवान जैसा होना है ना, तो परिस्थितियों से लड़ने में भगवान जैसे बनोगे या परिस्थितियों को स्वीकार करने में बनोगे? भगवान ने परिस्थितियों को स्वीकार किया या लड़े? ईसा मसीह को जब सूली पर टांग दिया तो उन्होंने उसका विरोध किया या उसे स्वीकार किया कि प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं? महावीर को जब पत्थर मारे तो उन्होंने उनको उलट कर पत्थर मारे या उसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु इन्हें माफ करो, इन्हें ध्यान ही नहीं दिया, इन्हें जो किया वो इनकी मर्जी है, ये अपने कर्मों का फल भोगेंगे, इन भावों का फल क्या लगेगा, वो उनकी सोच और मेरी सोच ऐसी नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम महान तब बनेंगे जब हम उसका विरोध करेंगे। ये सोच का फर्क है, ये मिथ्यात्व है, ये गलत चिंतन है, ये रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। हम ये समझते हैं कि हम विरोध करेंगे तो बड़े बनेंगे, हमें सोचते हैं कि हम कुछ कर्ता बनेंगे तो बड़े बनेंगे। भगवान की सोच ये थी और ये है कि हम कर्ता बनेंगे तो छोटे बनेंगे, ज्ञाता बढ़ेंगे तो बड़े बनेंगे। हम उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे तो बड़े बनेंगे, परिस्थिति का विरोध करेंगे तो बड़े नहीं बनेंगे। हमें हमारी ईगो हट लगती है। उनका लौटना मात्र, उनको अयोध्या में लौटना मात्र उत्सव की बात बन गई। वे इतने बड़े हो गए सिर्फ परिस्थितियों को स्वीकार करने से, सिर्फ परिस्थितियों के ज्ञाता बनने से, सिर्फ सम्मिशन में रहने से इतने बड़े बन गए वो कि उनका अयोध्या में लौटना उत्सव बन गया। 7,000 साल तक उत्सव बन गया, हर साल उत्सव बन गया। हमारा तो नहीं बन पाया क्योंकि परिस्थितियों से लड़ने की बात करते हैं हम सबमिट नहीं करते हैं। राम ने भी सबमिट किया, हम सबमिट नहीं करने को तैयार हैं। मेरे आदर्श जो प्रभु राम हैं, उनके जो आदर्श हैं वो मेरे आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं वो विचार मेरे हैं, उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार मेरा है, उनने जो किया वो मैं करूंगा। भगवान महावीर 12 साल तक उपदेश दे रहे थे, लगातार उपदेश चल रहे थे। आज धनतेरस का दिन था जो उनका अंतिम उपदेश हुआ, तो लोग उनके उपदेश सुनने के लिए, 2600 साल पहले की बात है, मतलब लगभग 5,000 साल बाद, राम के 4,500 साल बाद उपदेश हो रहे थे। 12 साल तक लगातार चलते रहे और आज धनतेरस है तो उनका अंतिम उपदेश हुआ। कल विराजमान तो थे पर उपदेश नहीं हुआ क्योंकि वो मौन हो गए। और दिवाली की सुबह, अमावस्या की सुबह पहली पौ फटी और उसके साथ उनको निर्वाण हो गया और वे मोक्ष में चले गए। तो इसलिए हम दिवाली मनाते हैं कि दिवाली तो अयोध्या जब भी मन रही थी, पर उसी दिन जिस दिन राम लौटे, ऐसे ही 4,500 साल बाद उसी दिन सुबह, राम तो शाम को लौटे और वो सुबह महावीर को मोक्ष हो गया। तो आज राम महावीर को पूज रहे हैं हम।
वो महावीर जब पैदा हुए, उनने अपना पहला पैर जमीन पर रखा तो कारपेट था, मखमल थी, और इस संसार में उन्हें आनंद नहीं आया तो सारा राजपाट छोड़ के वन की ओर चले गए, जंगल की ओर, साधु संत बन के, नग्न दिगंबर होके, और तपस्या करते रहे जब तक वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। जितने भी साधु हुए, संत हुए, महात्मा हुए, भगवान हुए, वे सब उन्हें इस संसार में सुख नहीं दिखा, और हम सबको ही इतना आनंद आ रहा है, तो क्या कर हम छोड़ छाड़ के चले जाएं? छोड़ छाड़ के मत जाओ, पर इस समझ तो लो कि इसमें कितना सुख और कितना आनंद है, और इसको छोड़ने में कितना सुख और कितना आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तुम्हें करोड़पति संत बनाना चाहता हूं। सारी सुविधाएं होते हुए भी, भोगते हुए भी नहीं भोगने का भाव होना, वो करोड़पति संत होना है। भोगते हुए भी नहीं भोगने का भाव होना। जब महावीर को मोक्ष हुआ तो महावीर की वाणी सुनने के लिए जितने लोग आते थे, उसमें से कईयों ने उसी शाम दीक्षा ले ली। उसे कहते हैं सच्चा अनुयायी होना और सच्चा शिष्य होना। क्या मकरंद, हम तो महावीर के अनुयायी है ना। हम रोज में सुनने आ रहे थे ना 12 साल से विवेक, और आज महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो उन्हें भी लगा कि संसार असार है, तो उन्होंने वहां दीक्षा ले ली। उसे कहते हैं अनुयायी। हम अपने आप को राम का अनुयायी कहते हैं ना, महावीर का अनुयायी कहते हैं ना, बुद्ध और ईसा का अनुयायी कहते हैं ना, हम पैगंबर का अनुयायी कहते हैं ना। तो बता तो दो उनकी जिंदगी में जो घटनाएं घटी और उन्होंने उसको कैसे रिएक्ट किया। मैंने क्या शुरुआत मैंने क्या की थी? तो लाइफ इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। परिस्थिति तो घटेगी, हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सोचने की जरूरत है, अगर मेरे महावीर मेरे हैं, राम मेरे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आज क्योंकि आज उनका दिन है, तो वे इस परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करते, क्या मैं वैसे रिएक्ट करता हूं? अगर मैं वैसे रिएक्ट करता हूं तो मैं उनका अनुयायी हूं, उनके पथ पे चल रहा हूं, और अगर मैं वैसे रिएक्ट नहीं करता हूं तो मैं झूठा हूं और उनके सामने झूठी भक्ति करता हूं, उनकी झूठी पूजा करता हूं, क्योंकि वो जैसा करते हैं वैसा मैं नहीं करता हूं। आप कहते हो कि मैं अपने अपलाइन के सबमिशन हूँ, अपलाइन कहता पीएचडी करो, 2 प्लान दिखाओ, पर आप दिखाते नहीं हो। फिर मैं सप्लाइन में सबमिशन में हूँ, तो अपलाइन जो कहता है वो करते नहीं हो, और जो करते हो तुम्हारे मन में आता है, तुम सत्य सबमिशन में नहीं हो। मैं राम की, महावीर की, मैं मेरे इष्ट देवता की, ईसा की, मेरे भगवान की मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं उनके सबमिशन में अपने आप को मानता हूँ। तो जो भी परिस्थिति घटी, वैसे उन्होंने जैसे रिएक्ट किया, क्या वैसे रिएक्ट मैं करता हूँ? अगर मैं नहीं करता हूँ तो उनका अनुयायी नहीं हूँ, और मुझे पूजा और भक्ति ये सब झूठी है, मुझे नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ एक एंगल दिया आज कि कैसी परिस्थिति घटी, उस परिस्थिति में राम ने कैसे रिएक्शन किया, महावीर ने कैसे रिएक्ट किया, हमारे इष्ट देवता कैसे रिएक्ट करते। क्या मैंने वैसे ही रिएक्ट किया? अगर मैंने वैसे ही रिएक्ट किया तो समझ लो मैं उनके पथ पे चल नहीं। जब वो होता नहीं है तो उसका अभ्यास तो कर, उसे सच्चा मान, तो उसकी प्रैक्टिस तो कर। और प्रैक्टिस करते करते रस्सी आवत जाते जड़मती हो तो सुजान, कि वो जड़मती सुजान पर पक्की हो जाती है, और जैसे ही पत्थर पे रस्सी के आने जाने से सर पे भी निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास तो करो, प्रैक्टिस तो करो, उसे गलत मानो तो। मैं उसे सही मानता हूं, मैं उस अहंकार को सही मानता हूं, मैं उस ईगो को सही मानता हूं, मैं हिंसा को सही मानता हूं, मैं झूठ बोलने को सही मानता हूं, मैं चोरी करने को सही मानता हूं। तू पहले से सही मानना तो बंद कर, और जैसे तू सही मानना बंद करेगा तो फिर जैसे उनने रिएक्ट किया वैसे तू भी रिएक्शन करने का अभ्यास करना शुरू करेगा, और वो काम हो जाएगा। जितने चैलेंज राम के जीवन में आए,
वो आज तक किसी और के जीवन में मैंने नहीं देखे। किसी कवि ने कहा है कि राम तुम्हारा जीवन ही संभाव्य है, और ऐसा कुछ एक आध शब्द मैं भूल रहा हूं, और कोई भी व्यक्ति कवि बन जाए ये संभाव्य है। मतलब तुम्हारा चरित्र इतना जबरदस्त है कि कोई भी सामान्य आदमी कवि बन सकता है सिर्फ तुम्हारे चरित्र को पढ़ के। तो क्या बढ़िया चरित्र है उनका। तो लाइफ इज फुल ऑफ द चैलेंजेस। तुम जितने लोग भी समझ रहे हो कि मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, तुम्हारे पास राम से बड़े चैलेंज नहीं है। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि सुबह तुम्हारे को राजगद्दी मिलने वाली हो और रात को कह देंगे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे साथ हुआ ऐसा कि अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो और कोई राक्षस उठा के तुम्हारी पत्नी को ले जाए? हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम 14 साल तक बन बन में ठोकरें खाते फिरो और तरसते रहो, घूमते फिरते रहो, कभी सबरी के बेर खा लो और कभी वो केवड़ की नाव में चले जाओ? हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा? हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा कि तुम लौट के आए और एक धोबी आ गया और कह दिया कि भैया तुम्हारी पत्नी, मेरी पत्नी तो ये कह दिया कि सीता भी तो रह के आई थी और तुमने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया? हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा? हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा कि तुम्हारे 2 बच्चे आ गए हो जिनको तुम पहचानते नहीं हो, भी तुमसे लड़ने आ जाए? लव कुश हुआ तुम्हारे साथ? अरे राम की जिंदगी में शांति कहाँ रही? शांति परिस्थितियों में नहीं होती है, शांति अपने अंदर होती है। हम परिस्थितियों को शांत करने की कोशिश करते हैं जो कभी हो नहीं सकता। इसलिए राम बड़े भगवान हैं, इसलिए राम की चर्चा 7000 साल तक हो रही है, क्योंकि उनकी जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस थी और तुम्हारी नहीं होगी विवेक, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस नहीं है। और जिसकी जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस है और वो हाउ टू रिएक्ट अगर थॉट प्रोसेस को समझ लेगा तो पूरी दुनिया उसे गीत गाएगी। आज ईसा मसीह को देखते हो तो सूली पे लटका हुआ देखते हो, क्योंकि वो चैलेंजेस में थे। आज भी राम को देखते हो तो अयोध्या में लौट रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं 14 साल बाद, हम उनको मना रहे हैं, वो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तुम कब परिस्थिति से घबराते फिर रहे हो? तुम्हारी परिस्थितियां इतिहास इसलिए नहीं बनती कि, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, तुम्हारी परिस्थितियां इतिहास इसलिए नहीं बनती क्योंकि तुमने उन परिस्थितियों को रिएक्शन करने का तरीका गलत है। वाह, आई रिपीट मकरंद, तुम्हारी परिस्थितियां इतिहास इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमारी परिस्थितियां, तुम्हारी नहीं बोलना चाहिए मुझे यहाँ, हमारी परिस्थितियां इतिहास इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमारी परिस्थितियों को रिएक्ट करने का हमारा तरीका गलत है। और राम की परिस्थितियां इतिहास इसलिए बन गई क्योंकि उनको उन परिस्थितियों को रिएक्ट करने का तरीका सही था। कल्पेश भाई, समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं? बात को कह पा रहा हूं? उनका 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 राम का अयोध्या लौटना उत्सव हो गया, दिवाली का उत्सव हो गया, 7000 साल से चलता चला जा रहा है। हाउ टू रिएक्ट? हम परेशान हो जाते हैं 2-5 हजार रुपए में, हम परेशान हो जाते हैं किसी आदमी की गाली गलौज से, हम परेशान हो जाते हैं, अरे बड़ा युद्ध जीतना है, छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेगी। राम को भी बड़ा युद्ध जीतना था, छोटी छोटी लड़ाइयां हार गए और जिंदगी भर हारते रहे छोटी छोटी लड़ाइयां, क्योंकि उनको बहुत बड़ा युद्ध जीतना था। 7000 साल तक उन्हें याद किया जाए, वे भगवान बने, वे भगवान प्रभु श्री राम कहे जाए, ये बड़ा युद्ध नहीं है कि सारी परिस्थितियों को हार गए, वे सारी छोटी छोटी लड़ाइयों को हार गए वो पूरे जीवन भर की, क्योंकि जीवन के बाद भी कुछ और है और वे मोक्ष पधार गए अपने उन विचारों से, अपनी उस विचार श्रृंखला से और उनके उस सिद्धांतों से। चलो हम भी कुछ नियम ले लें इस दिवाली पर, आज की शाम हम भी नियम ले लें, हम भी सोच रहे हैं कि कैसे हम सिचुएशन को रिएक्ट करेंगे। सोच लें। मैंने एक बात कही है 3 चैप्टर्स में, सफलता के मायने सिर्फ इतना सा है
कि चुनौतियां तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, हाउ टू हैंडल इट। चैलेंजेस तो आएंगे, हम चैलेंज में उलझ जाते हैं या उनके तरीके से रिकवर करते हैं, किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं, वो सफलता के मायने। आप उस परिस्थिति में उलझ जाते हैं या उन परिस्थितियों को ओवरकम कर लेते हैं आप। हाउ टू रिएक्ट सिचुएशन। हम भी नियम ले लेंगे एक कि परिस्थिति को हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हम भी एक नियम ले लें कि हम अपने एक सबमिशन में रहेंगे। हम भी एक नियम ले लें कि सिचुएशन को टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट करेंगे। हम भी नियम ले लें आज दिवाली के दिन कि हम सबमिशन हम एक्सेप्ट एज इट इज करेंगे। हम भी नियम ले लेंगे, हम करता नहीं, हम ज्ञाता बनेंगे। ले लें हम भी नियम। हम भी नियम ले लें कि हम आज दिवाली के दिन जो खुशियों का त्योहार है, तो हम हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी देखने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। एक नियम और ले लें कि हम फील गुड फैक्टर में जिएंगे। हम लोगों को फील गुड कराने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। फील गुड करने के लिए हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, हम खुशियां बांटेंगे। खुशियां बांटने का मतलब पैसों से नहीं होती, जबान से होती है, वाणी से होती है। हम अप्रिशिएट करेंगे। लोग हमारी संगत में आए तो अपने आप को अच्छा महसूस करें। हम फील गुड करने के लिए उस मुहिम पे काम करेंगे। जनाब पहले आप, सिर्फ फील गुड के लिए। क्यों ना हम दिवाली पे ये बात सोच रहे हैं, क्यों नहीं अपना रूल बना लें, दिस इज माय रूल, कि हम फील गुड फैक्टर पे काम करेंगे। एक दिए से एक दिया और जलाता हूं, फिर एक और, बस एक और, एक और। चल पड़ो तुम तो चल पड़ता है कारवां, निकल पड़ा हूं जग को रोशन करने, परिवर्तन करने, कुछ कर गुजरने। दिखती है ना तुम्हें वो चमचमाती दीपों की प्रज्वलित माला, दिखती है ना तुम्हें वो चमचमाती खुशियों की प्रज्वलित दीपमाला। एक नहीं दो नहीं, झड़ी लगी है उनकी मेरे यारा। चलो जलाते हैं एक और दिया, उमंग का, उल्लास का, सौभाग्य का, आमोद का, प्रमोद का, उल्लास का। इस घर में, उस मकान में, इस कुटिया में, उस कोठी में, हर आंगन आंगन में। सुन रहे दोस्त, दीपक घी बाती नूर तो सब उसका है। सुन रहे दोस्त, घी बाती, दीपक घी बाती और नूर तो उसका है। तुम्हें तो बस अपना साथ देना है, हिम्मत देना है और भावना बहाना है और उसका हाथ थाम लेना है। स्वप्न सभी के पूरे हो जब, मिशन तभी पूरा होगा। सोचो समझो जानो, तब इन भावों का फल क्या होगा। चलो बनाए एक नया समाज, जहाँ प्यार हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, अध्यात्म हो, निरोग हो, संयम हो, आचार विचार हो, चैन हो, अमन हो और राम राज हो। वो राम राज आज तक याद कर रहे हैं लोग, सिर्फ उस राम की सोच के कारण। और जहां हर सुर से बस एक सुर निकले कि जनाब पहले आप, और ये कर दिया तो राम राज आ गया। कि चैन हो, अमन हो, राम राज हो, जहां हर सुर से बस एक सुर निकले कि जनाब पहले आप। बस मैं झूमता हूँ, गाता हूँ, नचता हूँ, घर घर जाता हूँ और गीत प्यार के गाता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ मैं दीवाना हूँ, मैं मस्ताना हूँ, पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ, मस्ताना हूँ, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं राम हूँ। सोच लो मैं राम हूँ, राम जैसा नहीं, मैं राम ही हूँ। अब वो सोच अपने अंदर आ जाए तो समझ लेना मैं सच्चा अनुयायी हूँ, राम का, महावीर का, बुद्ध का। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली की शुभकामनाओं का मतलब ये कि हम बिल्कुल राम बन जाएं। थैंक यू सो मच।